आज आज़ादी के लगभग 70 बरस से तो ऊपर हो ही गए हैं, लेकिन आज भी हम सड़क से महरूम हैं। आज इनॉग्रेशन रखी गई, इनॉग्रेशन हो गई, जैसे ही उनका वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो इनॉग्रेशन की जो पट्टिका है वो भी साथ में चली गई और जानवरों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी आप नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मशाला टाइम्स। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, इस समय हम धर्मशाला में हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन क्या कुछ स्मार्ट यहां पर हो रहा है वो जानकारी आज आपको देंगे। क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो अभी तक गांव में जो है परेशानियां देखने को मिल रही हैं वो आपको बताएंगे। हमारे साथ स्थानीय निवासी मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। जी, मेरा नाम उत्तम है। बात करें तो आप कौन से गाँव से हैं? जी, मेरे गांव का नाम गतड़ी है। बात करें आपके गांव में किस तरीके की समस्या है वो दर्शकों को बताएं। जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हमारा गांव नड्डी से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है और आपको पता ही है कि ये एरिया टीसीपी के अंडर आता है और स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। लेकिन आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हमारा गाँव ऐसा है कि आज आज़ादी के लगभग 70 बरस से तो ऊपर हो ही गए हैं, लेकिन आज भी हम सड़क से महरूम हैं। आज भी हमें बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रीप चढ़ाई है बिल्कुल 2-2.5 किलोमीटर की, लेकिन आपको बता दूं वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है। वहाँ पे हमारे बच्चों को यहाँ पे नड्डी में आना पड़ता है। ये नड्डी का जो स्कूल था ये गतड़ी के लिए एक समय पर सैंक्शन हुआ था। स्कूल का नाम नड्डी है, लेकिन कुछ थे उस टाइम हमारे जो लीडर थे उनके और जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी इतने एक्टिव नहीं थे, उनकी वजह से स्कूल ये आ गया यहाँ पे। तो बच्चों को सुबह 2 से 2.5 किलोमीटर स्टीप हमें चढ़ा के उठा के लाना पड़ता है। आपको पता ही अभी कि LKG UKG अब तो बच्चे 5 साल से ही एडमिट करना पड़ रहे हैं। तो एक तो समस्या ये होगी। दूसरी समस्या है रोड की। रोड स्टीप चढ़ाई है 2 से 2.5 किलोमीटर, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी हो जाए या कोई स्कूल के बच्चे हों या कुछ भी हो, इतना जानवरों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी आप कहाँ से दुनिया कहाँ पहुँच गई है। जैसे आप देख रहे हो कि कहीं 6 लेन 10 लेन कहाँ क्या बन रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं है। हमारा ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बात करें इसको लेकर, जो है आपने सरकार को ज्ञापन सौंपा था या अपनी मांग जो है वो सरकार के पास रखी थी? जी, इसके बारे में हम समय समय पर सरकार को अवगत करवाते रहते हैं। तो पिछले समय में जैसे हमारी पूर्व में मंत्री थी तो उनके पास भी हम शुरू से डे 1 से ही उनके पास हम जाते रहे कि हमारे गांव में सड़क की समस्या है, बताते रहे हम डे 1 से ही, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमारे पूर्व प्रधान हैं अभी जो कि बीजेपी समर्थित है, तो उनके सहयोग से हमने अपना खर्चा करके एक्सीन ऑफिस में चक्कर लगा के फाइल तैयार की। ऑलमोस्ट वहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट का पूरा हो चुका है, ट्री काउंटिंग हो चुकी है, PWD वाले ने अपना सर्वा कर दिया, मात्र वहाँ पे एक फॉरेस्ट की क्लियरेंस रहती है, लेकिन आज दिन तक वो नहीं हो पाया। और मंत्री जी के द्वारा अब देखिए हमें किस तरह से मूर्ख बनाया गया। जैसे कल इलेक्शन है, तो जैसे कल कोड ऑफ कंडक्ट लगना है, तो आज की डेट में क्या हुआ कि वहाँ पे इनॉग्रेशन रखी गई, इनॉग्रेशन हो गई। जैसे ही उनका वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो इनॉग्रेशन की जो पट्टिका है वो भी साथ में चली गई और इसकी वजह से हमारा इतना मजाक बना और आज भी हमारा इतना मजाक बन रहा है कि ऑलमोस्ट ये जो इलाका है, यहाँ पे जो भी गांव आस पड़ोस में है सभी में सड़क पहुँच गई है। अब पता नहीं हमारे से कोई गलती हुई है या कोई हम इस सिटीजन नहीं है इस कंट्री के, तो राइट तो सभी के इक्वल बनते हैं ना। अब क्या होती है, सड़क पानी बिजली, सरकार का मतलब क्या होता है? सड़क पानी बिजली स्वास्थ्य, ये 4-5 चीज़ें होती है ना। बाकी तो कमा तो हम सब खुद लेता है, अपने से कमा लेता है, हमने वो तो किसी से कुछ मांगा नहीं है ना। लेकिन अब वो भी देना तो सरकार ने, हम तो खुद तो बना सकते नहीं है उसको। तो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। अब मीडिया के माध्यम से हमें एकमात्र उम्मीद है कि उनके पास हमारी ये समस्या बिल्कुल पहुँचाई जाए ताकि कुछ इसका भविष्य में कुछ हो पाए इसका। बात करें, अगर आपने कहा कि हमने समय समय पर मांग उठाई है रोड को लेकर, लेकिन क्या कारण लग रहा है आपको कि आपकी बात को जो है वो अनसुना कर दिया जा रहा है? ये पता नहीं, क्या ये तो उन्हीं से ही पूछना चाहिए कि क्या कारण है। अभी जैसे वर्तमान की बात करूं तो माननीय विधायक केवल पठानिया जी जैसे ये जीते थे तो इनके पास हम गए, हमने समस्या रखी अपनी, तो इनका जो हमारे प्रति रुख था वो बिल्कुल नरम था और इन्होंने कहा कि काम करेंगे। तो ये तो अभी जीत के आए हैं ना, तो इन्होंने भी थोड़ी व्यवस्था में थोड़ा देखना है, थोड़ा करना है। तो इन्होंने कहा है कि 100% आपका काम किया जाएगा और शायद इन्होंने कुछ प्रोसेस वगैरह भी चला दिया है। लेकिन अभी आपको पता है कि 2 साल होने को आए हैं, लेकिन ज़मीन पे भी कुछ नहीं दिख रहा हमको।
तो आज भी यहाँ पे देखो, आज इनका प्रोग्राम है, देखेंगे, मिलने का समय लेंगे, अगर मिलता है तो पक्का हम इसको बोलेंगे कि हमारा गांव जिस तरह से टूट रहा है। जैसे मैं आपको शायद एक बात बताना भूल गया कि गांव में जो भी लड़के हैं, जिनके बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, अपने बच्चों को लेकर इधर उधर जा रहे हैं, गांव टूट रहा है। गांव एक टाइम पे बुरे हालात हो जाएंगे, गांव के बहुत बुरे हालात है गांव के अभी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।